आने वाले समय में हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु है, असम है, वेस्ट बंगाल है, केरल है। लेकिन जो मेन प्रायोरिटी पर मैं बात करना चाहती हूँ, वो असम और वेस्ट बंगाल को लेकर करना चाहती हूँ। असम के सीएम इस समय हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। काफ़ी चर्चा का विषय रहते हैं। हमेशा उनके जो मुस्लिम्स को लेके तल्ख बयान आते हैं, उसको लेके वो चर्चा में रहते हैं। तो क्या लगता है कि उनका भविष्य क्या है असम में? वो कितना इनका इस बार पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, अगर मूल रूप से देखा जाए तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी पुनः अपनी गद्दी को सँभालते हुए दिखाई पड़ते हैं और फिर से सीएम बन जाएँगे। और अगर टीएमसी जो वेस्ट बंगाल की सीएम हैं, ममता बनर्जी, उनके लिए क्या कहेंगे? ममता बनर्जी भी अपनी कुर्सी पे अडिग रह जाएँगी। ग्राउंड पे दिखेगा कोई और पार्टी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, लेकिन ममता बनर्जी फिर से अपनी कुर्सी पकड़ लेंगी, हारते हुए भी जीत जाएँगी। तो इस ऐसे बार योग है उनकी सीएम की कुंडली में। कुर्सी भी उन्हीं के हाथ में इस बार भी। हाँ। तो इस बार एक बार फिर ममता बनर्जी जो हैं वो सीएम बनेंगी। प्रिडिक्ट किया गया है, खुद सुमित आचार्य ने प्रिडिक्ट किया है। लेकिन वो तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि जनता है, कहाँ बटन दबा दे, कहाँ कुछ हो जाए, वो तो उसके हाथ में ही है। लेकिन प्रिडिक्शन जो है वो पहले से ही आ चुका है कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और सीएम ममता बनर्जी अपने अपने राज्यों में इस बार रहने वाले हैं। अगर देखें, यहाँ पे तो ये प्रिडिक्शन हो गई है सीएम को लेकर। अगर मैं बिहार की बात करूं, आप बिहार से हैं, औरंगाबाद से आप आते हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव। मेरा सवाल भी नहीं आपने सुना। सवाल सुन लीजिए। तेज प्रताप या तेजस्वी यादव, मतलब दोनों में सीएम कौन बन सकता है आने वाले समय में? ये देखिए, सवाल सुनने से पहले अचानक नाम ले देना। सवाल भी पूरा नहीं हुआ था। तेज प्रताप यादव, उन्होंने इसके पीछे की वजह? शिव जी का भक्त है और भगवान शंकर का भक्त जो होता है उसको लंका भी मिल जाता है, तो सीएम की कुर्सी क्या ही चीज है। और सच में बहुत भक्ति करता है, मैं निजी रूप से जानता हूँ। तो शिव जी के भक्त हैं, इसलिए सीएम की कुर्सी आने वाले समय में उन्हीं के हाथ में होगी। 100%। भक्ति अगर ना छोड़े तो सही में शंकर जी दे देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्ति का बड़ा प्रभाव होता है। कोई मरता हुआ आदमी भी जब शंकर जी का भक्ति पकड़ लेता है तो समय का गति भी शंकर जी बदल सकते हैं। एक बड़ा अच्छा है शिव तांडव, रावण ने लिखा था। रावण का लिखा हुआ शिव तांडव में एक स्तोत्र आता है, एक मंत्र आता है। वो आता है धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग बंग ल ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडव शिव दृश्य दिव्य चित्र तल पयोर भुजंग मौक्तिकस्त्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुहस्त पक्ष पक्षयो। तो यहाँ पर क्या होता है कि भगवान शंकर जब नृत्य करते हैं तो ध्वनि क्रम प्रवर्तित, ध्वनि का भी जो क्रम है, किस क्रम से ध्वनि जा रहा है, आगे जा रहा है, वो भी परिवर्तित हो जाता है ध्वनि। यानी कि समय आगे जा रहा है, समय भी पलट सकता है। और प्रवर्तितः प्रचंड तांडव शिव। और भगवान शंकर जब आशीर्वाद देते हैं तो जो द्विपक्ष के भी जो लोग होते हैं, आपके विपक्ष के भी लोग होते हैं, वो भी आपके पक्ष में आ जाते हैं। सहज द्विपक्ष पक्षयो, तो द्विपक्ष भी पक्ष में आते हैं। यही कारण है कि तेज प्रताप यादव शिव भक्ति में जिस प्रकार विलीन हैं, इसी के प्रताप से, इसी के आशीर्वाद से गद्दी पकड़ लेगा। ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता है, देखा मैंने। और कोई संत आए तो बाकी लोग सोचते हैं कि क्यों आया है संत या क्या है, लेकिन उनके अंदर एक भाव है सेवा करने का। तो संत सेवा कहते हैं, राम जी भी कह के गए थे, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। तो इस प्रकार से विप्र के ही प्रसाद से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इनफैक्ट भगवान नारायण को भी ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से चीजें प्राप्त हुई हैं। तो अगर ब्राह्मण भी आशीर्वाद दे देते हैं उस प्रकार से, तो भी सीएम की गद्दी तय हो जाती है। तो तेज प्रताप यादव आने वाले समय में बिहार के सीएम बन सकते हैं जी। तो ये बड़ी बात है। मेरा सवाल सुनने से पहले उनका जवाब सामने से आ गया, मतलब उन्हें पता चल गया कि मैं सवाल क्या करने वाली हूँ, उससे पहले कट देने नाम ले लिया।